जो शिवसेना के एमएलए है प्रताप सरनाईक, उन पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। और आज जो खबर आई है कि उनके घर से एक पाकिस्तानी महिला का क्रेडिट कार्ड मिला है, और उसमें भी जो सबसे चौंकाने वाली बात है कि वो क्रेडिट कार्ड किसी अमेरिका बैंक का है और जो एड्रेस है वो प्रताप सरनाईक के घर का है। कैसे देखते हैं पूरे मामले को? ये आपने देखा होगा कि ये जो महाराष्ट्र में बार बार ये पुलिस जो है ना, वहाँ की कांग्रेस ये पक्ष ले रही है शिवसेना का, पार्टी का, तो ये शिवसेना ही वहाँ गलत है। आपने देखा होगा सुशांत की जब हत्या हुई तो उसमें जांच नहीं होने दी, ड्रग्स को बचाने के लिए शिवसेना खड़ी है। तो शिवसेना के नेता ड्रग्सियों से, देश विरोधियों से, जितने भी ये वहाँ पर इस तरह के हैं जो देश में अराजकता फैलाने वाली ताकतें हैं, वो शिवसेना उनसे जुड़ी हुई है। चाहे पाकिस्तान समर्थक लोग हों, चाहे वो बाहर अन्य कंट्री में बैठे खालिस्तान से जुड़े लोग हों, तो ये शिवसेना का काम है। शिवसेना एक चीज़ में वहाँ लिप्त नहीं है, चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, चाहे वो किसान एग्रीकल्चर घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, तो शिवसेना हर चीज़ में लिप्त है। इसलिए शिवसेना नहीं चाहती कि वहाँ कोई जांच हो, जांच एजेंसियों को इसलिए महाराष्ट्र में प्रवेश नहीं दे रही है वो। जब प्रताप सरनाईक के घर से पाकिस्तानी महिला का क्रेडिट कार्ड मिलना है, रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तानी महिला का क्रेडिट कार्ड तो एक महाराष्ट्र के मंत्री के घर से मिलना, ये जांच का विषय है। मैं कहता हूँ इसमें सीबीआई और ईडी दोनों को ही लग जाना चाहिए और इसकी जड़ों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें अमेरिका और दुबई तक निकलेंगी। इसमें डी कंपनी इन्वॉल्व निकलेगी और इसमें एक नहीं बहुत सारे लोग निकलेंगे अगर इसकी गहराई से जांच करी गई। मैं तो कहता हूं कि ईडी और सीबीआई को तुरंत एफआईआर दर्ज करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करके और प्रताप सरनाईक को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तार करके उनसे सख्ती से पूछताछ की जाए। अगर सख्ती से पूछताछ होगी तो मैं इसमें देखना कितने लोग निकलेंगे। लेकिन जांच करेगा कौन? आपने देखा होगा मुंबई पुलिस है, उद्धव ठाकरे है, वो तो अर्नब गोस्वामी के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, यही तो है कि अर्नब गोस्वामी के पीछे इसलिए लगे हैं कि अर्नब उनकी जो पोल है, उसको जानकारी थी कि ये कहाँ का सरकार भ्रष्ट है, कहाँ कहाँ इसके काले कारनामे हैं, तो वो अर्नब उजागर कर रहे थे। तो इसलिए अर्नब को दबाने के लिए ये सब साजिश चल रही थी। जबकि अर्नब तो एक देश हित का बोलने वाला चैनल है, सच्चाई दिखाने वाला चैनल है। तो ये सरकार जो उनके खिलाफ जो सच्चाई को उजागर करना चाहे, जो इनके मंत्रियों के काले नाम भ्रष्टाचार से उनको बाहर ला के उनका चेहरा दिखाना चाहे, तो वो उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो क्या लगता है, क्या प्रताप सरनाईक फंसने वाले हैं? बड़े बड़े नेताओं के नाम और उगलेंगे जो शिवसेना के नेता है, क्या उनका भी नंबर आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें शिवसेना के नेता के, मैं कह रहा हूं कि शिवसेना का मुखिया भी इसमें आ जाएगा। अगर इसमें ईडी ने सख्ती से जांच करी, इनको अगर जिस दिन गिरफ्तार कर लिया तो शिवसेना के मंत्री क्या मुखिया भी आएगा, क्योंकि इसमें मुख्य तो मुखिया ही है। आप देखिए ना, जब ड्रग्स जब ड्रग्स में जितने लोग पकड़े गए थे तो उनका संरक्षण कहाँ से था? सीधा सरकार से था और सरकार उनको बचा रही थी। आपने देखा एक भी ड्रग्सी के ऊपर इन्होंने कभी हाथ डालने दिया? पुलिस कोई डालने गई? किसी भी पुलिस ने महाराष्ट्र में ड्रग्स कंपनी के ऊपर बिल्कुल हाथ नहीं डाला, एक एफआईआर नहीं करी है। तो अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। आपने एक बात और देखी होगी, जो प्रताप सरनाईक है वो उद्धव ठाकरे के भी करीबी माने जाते थे। तो अब क्या दिखाई दे रहा है कि अगर प्रताप सरनाईक फंसते हैं तो क्या उद्धव ठाकरे का नाम भी आएगा? प्रताप सरनाईक उद्धव ठाकरे के वो मंत्री हैं जो हर काले कारनामे में उद्धव ठाकरे के खास हैं, और वही जितने काले कारनामे वहाँ चल रहे हैं महाराष्ट्र में, खास करके बम्बई में, चाहे वो ड्रग्स माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे वो एग्रीकल्चर माफिया हो या और अन्य माफिया वहाँ पर हैं, इनके सबके सरगना हैं ये, और वहाँ से टोटल इनका हिस्सेदारी मिलती है। उस हिस्सेदारी में तो सीधा हिस्सा कहाँ पहुँचता है? जो इनका आका है। तो आका का इनके ऊपर संरक्षण है और वो ही इन्हें बचाना चाहता है। इसीलिए उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे कि वहाँ पर कोई भी जांच एजेंसी महाराष्ट्र में जाए। इन्होंने जांच एजेंसियों का वहाँ विरोध क्यों किया?
इसीलिए विरोध किया कि यहाँ आएंगी जांच एजेंसियां तो हमारे मंत्रियों की, हमारी सरकार की जो काले कारनामे हैं, कालगुजारियां हैं, वो खुल के सामने आ जाएंगी। तो ये शुरू से विरोध इस बात का हो रहा था, ना कि ये हो रहा था कि जांच एजेंसियां आके यहाँ अपना काम जो है ना करेंगी तो ठीक से, वो तो करेंगी, मगर उन्हें मालूम है कि ये करेंगी तो हमारी पोल खुलेगी। इसलिए सुशांत की जांच इन्होंने कितने अड़ंगे लगाए, नहीं होने दी। दिशा सैलियान की मर्डर का आद्यंत ने नाम नहीं आने दिया है, और सीधा सीधा अगर इसके ऊपर कोई इनका नाम लेता है, उस पर कोई सवाल उठाता है, जैसे देखा होगा कि आपने कंगना रनावत ने इनके ऊपर सवाल उठाए और वो सत्यता थी, और उस सत्यता में इन्होंने क्या बदला दिया उनको, उनका घट तोड़ दिया। तो ये सरकार जो है ना हर तरह से भ्रष्टाचार में और जितने भी काले कारनामे उनमें लिप्त है, और अब इनके मंत्री लिप्त हैं। तो मंत्रियों का संरक्षण कर रही है सरकार का मुखिया, इसलिए वो अपने मंत्रियों को बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, आपको याद होगा कंगना रनौत ने जब पीओके वाला बयान दिया था तो यही प्रताप सरनाइक थे जो कह रहे थे कि कंगना का मुंह तोड़ देंगे। आपको नहीं लगता जो ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, कंगना को जब जानकारी दी तभी तो उन्होंने ये शब्द कहा था। तो ये प्रताप जो है ना बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, और इनके साथ वो ताकतें जुड़ी हैं जो दुबई और उसमें वहाँ बैठ के रिवॉर्ड से यहाँ इनको डील करती हैं। उन्हीं के माध्यम जितने भी काले कारनामे महाराष्ट्र में आज चल रहे हैं, खास करके बम्बई में चल रहे हैं, वो सब बाहर से डील होते हैं, और उसमें शिवसेना के ये मंत्री इन्वॉल्व है। अच्छा, आपको संजय राउत भी याद होंगे जो लगातार बयानबाजी करते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल चुप है। कौन सी बिल में जाकर छिप गए हैं? संजय राउत एक ऐसा शख्स है कि जो सच्चाई तो ये है कि संजय राउत तब से ज़्यादा हावी हुआ है जब से बाला ठाकरे नहीं रहे, और बाला साहब के ना रहने का उसने फायदा उठाया। और शिवसेना का आज अगर कोई पतन है तो संजय राउत है, शिवसेना का पतन करने वाला संजय राउत है। इसने गलत बयानबाजी, इसके गलत मंसूबे, इसकी महत्वाकांक्षा शिवसेना में अपने आप को सर्वोपरि रखना, इसलिए इसने शिवसेना को आज इस मुहाने पे लाके खड़ा कर दिया है कि शिवसेना का अगले इलेक्शन में नाम लेने वाला नहीं बचेगा। शिवसेना से आज लोग दूरियां बना रहे हैं, शिवसेना का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के भाग रहा है, शिवसेना के एमएलए विधायक अपने आप को कुछ रोक के रखा है, चुनाव आते आते ये सब छोड़ के भाग जाएंगे। शिवसेना की वो दुर्दशा होने वाली है कि जो शायद किसी भी पार्टी की नहीं होगी, और उसका जिम्मेवार एक ही इंसान होगा, वो होगा संजय राउत। अच्छा, आपको नहीं लगता जो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार है और कांग्रेस है, कहीं ना कहीं मलाई खाकर प्रताप सरनाइक को अकेला छोड़ दिया फंसने के लिए? नहीं, क्या है कि मलाई तो सभी खाते हैं, ये तो सत्यता है। ये अब ऐसे देखा जाए तो जहाँ भी मलाई तो सोनिया गांधी भी खूब खाती हैं, जहाँ देखो, मगर फंसता तो नीचे ही वाला है ना। तो जो प्रताप को तो फंसाने के लिए छोड़ेंगे ही, मगर प्रताप अगर फंसेगा तो वो इनको भी नहीं छोड़ेगा, इनके भी नाम लेके आएगा, क्योंकि अकेले प्रताप उसमें इन्वॉल्व नहीं है। उसकी अकेले को ही कारगुजार, जो भी कहीं अगर इस तरह के कार्य हुए हैं देश हित विरोध में, या कहीं इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसमें सभी लिप्त हैं, अकेले प्रताप नहीं होगा। तो प्रताप जब फंसेगा तो वो इनको भी घसीट के लाएगा, तो बचेगा कोई भी नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है, क्या प्रताप सरनाइक और भी नेताओं के नाम उगलने वाले हैं? बिल्कुल, अगर शक्ति बरती जाएगी, अगर इस पे ईडी और सीबीआई अगर शक्ति बरतेगी और इनको अगर गिरफ्तार करती है, तो मैं कहता हूँ जरूर इनसे सख्ती से जब पूछा जाएगा तो और भी नाम जो है ना उभर के आएंगे।